जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। 12 मई 2025 को एक अत्यंत ही शुभ और दिव्य तिथि आ रही है। तो जो भी लोग को 12 मई से पहले ये वीडियो मिल रहा है या 12 मई को मिल रहा है, तो आप लोग इस तिथि का लाभ अवश्य ही उठाइएगा। तो इस तिथि को क्या कहते हैं? वैशाख पूर्णिमा, यानी कि 12 मई 2025 को वैशाख पूर्णिमा आ रही है। यह केवल एक ज्योतिषी तिथि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है जो स्वयं हनुमान जी की कृपा का प्रवेश द्वार बन सकता है। आपने जीवन में कई पूर्णिमाएं जो हैं वो देखी होंगी, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का एक अलग ही तेज और महत्व होता है। यह वही दिन है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस दिन तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करेगा उसके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है और यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन जो भक्त हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं उनके लिए यह दिन और भी ज़्यादा प्रभावशाली है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा जो है वो पूर्ण ऊर्जा से भरपूर होता है और अगर आप अपने इष्ट देव हनुमान जी का आवाहन करते हैं तो आपकी प्रार्थना जो है वो सीधी ब्रह्मांड में गूंजती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, इसको आपको ज़रूर करना है, जिसे आप अपने आप हनुमान जी की विशेष जो कृपा है उनकी वो प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के समय मन को एकाग्र रखना है आपको। आप मन जो है अपना एकाग्र रखिए, ध्यान लगाइए पूजा में और ध्यान को अपने इधर उधर ना भटकने दें। चोला चढ़ाते समय साफ हाथों का और पवित्र भावना का आप ज़रूर ध्यान रखिए। भावना के साथ में आप विश्वास के साथ में उस चोले को चढ़ाइए और हर पूर्णिमा को यह उपाय दोहराना बेहद शुभ होगा। बहुत से लोग बोलते हैं, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि जो लेडीज़ होती है वो चोला नहीं चढ़ाती हैं, ऐसी मान्यता है। तो आपके घर में जो भी पुरुष हैं, अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, तो आप उनसे चोला चढ़वा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। तो यह उपाय दोहराना बहुत शुभ रहेगा, ठीक है। हर पूर्णिमा को अगर आप यह उपाय दोहराते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पूजा के बाद तुरंत मोबाइल, टीवी या दुनिया की जो भी ये चर्चाएं होती हैं उनसे प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिए। आप लोग पूजा करें तो अपने मन को शांत रखें और थोड़ी देर मोबाइल, टीवी इन सबसे दूर रहें, ध्यान लगाएं और थोड़ी देर अपने राम नाम का जाप करें, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। थोड़ी देर अपने मन को शांत रखिए, शांतित होकर आप लोग बैठिए। भगवान जी पर जो है वो भोले बाबा पर और अपने हनुमान बाबा पर, क्योंकि देखो हनुमान बाबा क्या है, भोले बाबा का ही रूप है, ठीक है। तो हनुमान बाबा पर विशेष रूप से आप ध्यान लगाइए, बैठिए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है। राम जी के नाम का जाप करिए थोड़ी देर शांति से बैठकर पूजा के बाद में। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे चमत्कारी उपाय आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपको। तो सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र हैं या केसरी वस्त्र है तो आप ज़रूर धारण करिएगा, क्योंकि लाल रंग जो है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। स्त्रियां चाहें तो साड़ी और सूट भी पहन सकती हैं, क्योंकि हम लोग अपने जब सूट और साड़ी में और अच्छे से पूजा करते हैं, चुन्नी वगैरह डाल के ही आप पूजा करिएगा, तो हनुमान जी और सभी जो भी देवता होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। पुरुष धोती या कुर्ता पहन सकते हैं। अपने घर के मंदिर को आप गंगा जल से शुद्ध करिएगा। हनुमान जी की एक साफ तस्वीर या मूर्ति को लाल आसन पर आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बिठाइए, उन्हें विराजमान करिए, एक चौकी लगाइए और उस पर लाल आसन आपको बिछाना है। फिर हनुमान जी की मूर्ति को आपको स्थापित करना है, ठीक है। उसके सामने आप चमेली का तेल जो है चौकी पर वहाँ पर आप रखिए उनके सामने, और चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं। शुद्ध घी का, अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं। अब आप एक कटोरी में चमेली का तेल लें और उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाएं। रुई की सहायता से यह मिश्रण जो है वो हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर लगाइएगा। इसको बोलते हैं हम चोला चढ़ाना। ये चोला चढ़ाने की प्रक्रिया हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और ये आप अपने घर के किसी भी पुरुष से करवा सकते हैं। कहते हैं जहाँ चोला चढ़ाया जाता है वहाँ बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। अब आपको ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः, ठीक है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यदि इसे पूर्ण श्रद्धा से अगर आप बोलते हैं, पूरे मन से, विश्वास से, एकांत में और पूरी श्रद्धा के साथ में अगर आप इसको बोलते हैं तो जीवन की जितनी भी उलझनें हैं वो सुलझने लगती हैं।
ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप मन से और पूरी श्रद्धा के साथ बस हनुमान जी का जाप करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उच्चारण करिए, राम जी का नाम लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अगर समय और ऊर्जा हो तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हनुमान जी को भोग लगाइए, बूंदी के लड्डू, केले, नारियल या फिर गुड़ चना, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो जो प्रसाद के रूप में उन्हें भोग लगा सकते हैं। याद रहे, भोग में सच्चाई और शुद्धता होनी चाहिए और दिखावा आपको नहीं करना है, सिर्फ प्रेम की भावना रखनी है और प्रेम से उन्हें भोग लगाना है। कुछ भी दिखावे के लिए मत करिएगा कि अरे हनुमान जी को अरे हमने लड्डू चढ़ा दिया और हमें बनाना भी रखना है, ये भी रखना है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी आपके भाव के भूखे हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप जितना कर सकते हैं, जितना सक्षम हैं आप उतना करिए, ठीक है। चमेली के तेल का एक बड़ा दीपक जलाएं और आरती करिए। आरती करते समय वातावरण में जयकारों की गूंज होनी चाहिए। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप आरती के समय उनको साथ में लीजिए, ठीक है। फिर आरती करिए, जयकारे लगाइए, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। पूजा के पश्चात भोग का प्रसाद रूप में सभी घर वालों को, पड़ोसियों को, अपने सहयोगियों को जरूर बांटिएगा। यथासंभव किसी गरीब को अगर आप भोजन करा सकते हैं तो भोजन भी अवश्य कराइएगा। वस्त्र या कुछ धन का अगर आप दान कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सक्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है। इस साधारण दिखने वाले प्रयास को आप साधारण मत समझिए, ये बहुत ही कारगर है और इस उपाय से हनुमान जी की आप पर असीम कृपा प्राप्त होगी। जीवन में चल रहे आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। मानसिक तनाव, बुरे सपने, डर और भय सब दूर हो जाता है। पारिवारिक कलह अगर आपके घर में है, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आपके घर में है, स्वतः शांत होने लगती हैं। हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों की करती हैं। तो 12 मई 2025 की जो वैशाख पूर्णिमा है, इसको हनुमान जी के इस उपाय को लेकर शक्तिशाली उपाय ये है और ज़रूर करिएगा। श्रद्धा से की गई ये पूजा न केवल आपके वर्तमान को सुधारेगी बल्कि आपके भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय, अंजनी के लाल पवन पुत्र की जय, रामदूत अतुलित बलधामा की जय, सीता के रक्षक लंका जलाने वाले वीर की जय। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा से अभी अगर आपको वीडियो में शक्ति महसूस हुई हो हनुमान जी की, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।